सभी को प्रणाम। मैं आज आप सबके बीच में मीनाक्षी आपके साथ लाइव प्रैक्टिकल सेशन लेके आ रही हूँ योगा का। आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होंगे। और आप सभी जैसे जानते हैं 21 जून योगा डे आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में हम ये लाइव सेशन योगा लाइव सेशन स्टार्ट किया है, जिससे कि आप सबको कॉमन योगा प्रोटोकॉल आप सबके बीच हम पहुंचा पाएँ और योग दिवस मना पाएँ सभी के साथ मिलकर। और शुरू करते हैं। और आशा करती हूँ मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और मुझे अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। तो कमेंट सेशन में एक बार बता दीजिए मुझे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। चलिए, सबसे पहले क्रॉस लेग करके बैठेंगे या जिस भी स्थिति में आपको ठीक लगे उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें उस स्थिति में बैठकर सर्वप्रथम हम प्रार्थना की ओर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर एवं गर्दन को सीधी ही रखने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और प्रार्थना प्रारंभ करेंगे मेरे साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो इसी स्थिति में बनाए रखेंगे। धीरे से दोनों हाथों को दोनों पलकों पर लेके जाएंगे। हाथों की कप जैसी शेप बनानी है और हथेलियों के पीछे ही 1-2 बार आंखों को झपका लेंगे, 2 से 3 बार। धीरे से वापस आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी व्यायाम और कुछ खड़े होके करने वाले आसन और कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन और कुछ पेट के बल किए जाने वाले आसन और कुछ पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन और प्राणायाम, जिससे कि हमारा जो सामान्य जो जीवन है, जिसकी हेल्प से हम खुद को और दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। देन खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो हम सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसके लिए हम खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जैसा कि मैं बताऊंगी आपको, मेरे साथ शुरू करेंगे।
आप सब देख पा रहे होंगे मुझे। समस्थिति में आएंगे। पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति की, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे अच्छे से, आशा करती हूं मैं। ध्यान सामने रखेंगे, समस्थिति रखेंगे, और जिनको खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम है वो पैरों में थोड़ा गैप लेके रख सकते हैं, नहीं तो फिर विदाउट गैप भी चलेगा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए ग्रीवा को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन को पीछे लेके जाने की कोशिश करनी है। पूरा स्ट्रेच करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। इसी अभ्यास को 1 से 2 बार मेरे साथ दोहराएंगे। यह अभ्यास सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। छोड़ देंगे। अब हम ग्रीवा शक्ति की दूसरी वेरिएशन करेंगे, जिसमें सेंटर में श्वास भरेंगे और राइट साइड श्वास को छोड़ेंगे, जैसा कि अभी आप मेरे साथ करेंगे। पूरा स्ट्रेच देना है ताकि पता लगे हम ये क्रिया अच्छे से कर रहे हैं। स्ट्रेच आ रहा होगा गर्दन में तो ये क्रिया आप अच्छे से कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। छोड़ देंगे। अब हम ग्रीवा शक्ति की तीसरी वेरिएशन करेंगे, जिसमें हम हाथ की मदद से गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, जिससे जितना भी स्ट्रेच हमारी गर्दन पे आया है उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही लाभ आपको मिल पाएगा। अच्छे से स्ट्रेच करें, कोशिश करें हमारा कान हमारे कंधों को स्पर्श कर जाए। पूरा स्ट्रेच देना है। इसके बाद हम करेंगे ग्रीवा शक्ति की चौथी वेरिएशन, जिसमें हम गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे साथ कीजिएगा। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे गर्दन को। इसमें ध्यान रखना है, हम जैसे ही पीछे जाएंगे तो आंखों को खुला रखेंगे, आंखों को बंद ना होने दें, नहीं तो आपको चक्कर भी आ सकता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, इसको आप एक साथ भी दोहरा सकते हैं। श्वास सामान्य रहेगी। अब हम करेंगे स्कंद चालन। स्कंद की हम कुछ वेरिएशन करेंगे, जिसमें कि सर्वप्रथम यह है, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। इतना स्ट्रेच करना कि हमारे दोनों कंधे दोनों कान से टच हो जाए। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। इससे हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। कुछ समय इसी अवस्था में बने रहेंगे। लगातार हमें हाथों को स्ट्रेच करना है, कोशिश करनी है, इतनी कोशिश करनी है कि हम दोनों कंधों को कानों से स्पर्श करवा पाए। धीरे से वापस आएंगे समस्थिति में।
और अपने कंधों पर रखेंगे। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करेंगे। कोशिश करनी है दोनों कोहनियों को आपस में ज्वाइन करें, पूरा सर्कल बनाएं। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार अब हम पीछे की तरफ गोल घुमाएंगे कंधों को। इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारी कोहनियां आपस में टच करें। जब वो सामने आएंगी तब हमारे शोल्डर ब्लेड टच हो, दोनों। पूरा गोल बनाएंगे। श्वासों की गति सामान्य ही रहेगी। और जिनको शोल्डर इंजरी या कंधों में सीवियर पेन है वो इन्हें नहीं करेंगे। धीरे से छोड़ देंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और आंखों को बंद करके शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। और जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है उसको महसूस करेंगे, ब्लड फ्लो को महसूस करेंगे, जो भी कंपन शरीर में हो रही है उसको महसूस करेंगे। धीरे से आ जाएंगे वापस। अब हम कटी की वेरिएशन करेंगे, जिससे कि हमारी कमर पतली होगी। महिलाओं में थोड़ा रहता है कि कमर पतली होनी चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये और उनको ज़रूर करनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको अभी बताती हूँ। और मेरे साथ पहले आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद दोहराइएगा मेरे साथ। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और उसके बाद लेफ्ट हाथ को शोल्डर पे रखेंगे और दूसरे हाथ को लेके जाएंगे पीछे। और हमारी कमर और हमारा जो वक्षस्थल है वो सामने रहेगा और कटी भी सामने रहेगी। सिर्फ से सिर्फ हाथ पीछे जाएगा और हमारी गर्दन पीछे जाएगी। कोशिश करनी है कमर और ये हमारा वक्षस्थल का जो हिस्सा है वो सामने रहे, ताकि हमारी कमर को और हमारा पूरा जो हिस्सा है अच्छे से स्ट्रेच हो पाए, जिससे कि पूरा लाभ मिल सके हमें। चलिए करेंगे मेरे साथ। 1, 2, थोड़ा आगे आ जाती हूँ मैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आएंगे वापस। इसके बाद हम करेंगे कुछ आसन, जो खड़े होकर हम आसन करेंगे। पहला हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे बराबर और शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इतना खिंचाव करना है कंधों से कि कंधे कान को स्पर्श कर जाएं। और धीरे से एड़ियों को उठाएंगे और अपना ध्यान सामने की तरफ लेके जाएंगे। एक पॉइंट पे फोकस करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। धीरे से वापस आएंगे। इस आसन को करने से आपकी हाइट इंप्रूव होती है,
और शोल्डर थोड़े सबसे अच्छा हाइट के लिए, जिनको हाइट की प्रॉब्लम है वो ताड़ासन जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। राइट एडी को लेफ्ट जंघा से स्पर्श कराएंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे साइड में, दोनों कंधों की सीध में, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में श्वासों की गति सामान्य रहेगी। ये एक ध्यानात्मक आसन भी कहलाया जाता है, वृक्षासन। और इससे हमारा जो फोकस करने की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका प्रयास करने से हमारा जो फोकस करने की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी कर लेंगे। जिस प्रकार से इस तरफ से किया था उसी प्रकार से हम लेफ्ट लेग से करेंगे। दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधों की सीध में, दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर। इतना स्ट्रेच करना है कि हमारे कंधों को हमारे कान स्पर्श करें, और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर स्ट्रेच करें अच्छे से, और एक ही पॉइंट पे फोकस बना के रखना है। कोशिश करनी है इसी में हम बने रहे थोड़ी देर। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आएंगे, जिस प्रकार से आसन में जाते हैं उसी प्रकार से धीरे से वापस आ जाएंगे। जैसा कि आप सबने देखा, इस आसन का लाभ है एक पॉइंट पे फोकस करके रखेंगे, हमारा जो फोकस जो पॉइंट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका स्टडी में ध्यान नहीं लगता, फोकस नहीं होता एक चीज में, वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चे भी कर सकते हैं इस आसन को, और उनको बहुत इम्प्रूव होगा स्टडी के लिए। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, साइड में लेके जाएंगे दोनों हाथों को। ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है ये आसन। धीरे से बीच में आएंगे, स्ट्रेच करेंगे कंधों को, फिर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, धीरे से आएंगे वापस, छोड़ देंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। जो भी शरीर में क्रिया हो रही है उसे देख जाएं, उसे महसूस कर जाएं। श्वासों की गति सामान्य करें। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और कोहनियों को कोशिश करनी है कोहनियां मिल जाएं पीछे, और हमारे शोल्डर ब्लेड हैं वो मिलें आपस में। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, और ध्यान रखना है घुटने सीधे ही रहे, मुड़े ना, नहीं तो हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा इस आसन का जितना मिलना चाहिए। चलिए, श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आएंगे। इस आसन को करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो ना करें, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें।
इसके बाद हम करेंगे पादहस्त आसन। दोनों हाथों को साइड में लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। सामने आएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और धीरे से कमर को खींचेंगे नीचे की तरफ। बिगनर्स पहले सिर्फ फिंगर टिप्स लगाएंगे साइड में, पूरा ना करें। बैक को स्ट्रेट करके रखें और सामने देखें और घुटने ना मुड़ने दें, ताकि आपको इस आसन का पूरा लाभ मिल सके। कोशिश करनी है। फिर इसके बाद में एंकल को ग्रिप करें और बैक से नीचे जाएंगे, बैक को पुश करेंगे नीचे जाने के लिए, और सामान्य श्वास प्रश्वास ही चलेगा इसमें भी। अब धीरे से हम आएंगे वापस, जैसे गए थे वैसे ही जाएंगे। पहले 90 डिग्री में जाएंगे, धीरे से दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, समस्थिति में आएंगे, दोनों पैरों में गैप देंगे, शरीर को शिथिल ही छोड़ देंगे, आंखों को बंद करने का प्रयास करेंगे, श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। और जितने भी हमने आसन किए हैं, कोशिश करनी है उसका लाभ हम महसूस कर सकें। शरीर में कहाँ कहाँ स्ट्रेच हुआ है उसको फील कर जाएं, उसको महसूस कर जाएं। धीरे से आंखों को खोलेंगे, वापस आएंगे। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम हम आएंगे दंडासन में। दंडासन में आएंगे, इसके बाद हम करेंगे भद्रासन। एक पैर को हम लेके आएंगे दूसरे पैर के साथ में। कोशिश करनी है हम घुटनों को नीचे लगा के रखें, हमारे दोनों घुटने जमीन को स्पर्श कर जाएं, और बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है, और हाथों को धीरे धीरे सामने लेके आएंगे और लेके आएंगे, फिंगर टिप से चलेंगे आगे, ऐसी कोशिश करनी है, और ठुड्डी को आगे लगाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो घुटने हैं वो उठे ना, ऐसी कोशिश करनी है, ध्यान रखना है। और बाकी इसमें हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, दोनों घुटनों को चला सकते हैं। जिसके घुटने नहीं लगते हैं नीचे, ऐसा बार बार प्रयास करने से आपके घुटने नीचे लगने लगेंगे। और जिसके घुटने बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, तो कोशिश करनी है उसको टिका के रखें, ऐसे कोशिश करनी है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। इससे जिन किसी भी माताओं बहनों को मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है, इससे इस आसन को करने से वो नहीं होती है, कम होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। इससे पहले हम आएंगे दंडासन में, एक लेग को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी लेग को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में हम ये एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और बहुत जल्दी होता है। और किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है तो वो इससे नहीं होती है, इस आसन के करने से। अब हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। पहले हम करेंगे शशांक आसन। पैरों में गैप देंगे, लेट जाएंगे, चिन लगाएंगे,
धीरे से वापस आएंगे। इसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसके बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, और जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा गैप दे दें घुटनों के बीच में। अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में जाएंगे हम। बैक को बैंड करेंगे पीछे की तरफ और हाथों को थाई के पिछले भाग पे रखेंगे और जाएंगे पीछे श्वास भरते हुए। पीछे जाकर श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। कुछ देर यहीं पे बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे। पैरों में गैप लेंगे, घुटनों को खोलेंगे और शशांक आसन में आएंगे। ये इसका काउंटर पोज भी बोलते हैं। इससे जितना भी स्ट्रेच आपकी कमर में आया है अर्धउष्ट्रासन करने के बाद वो सब चला जाएगा। आसन करने के बाद उसका काउंटर पोज जरूर करें ताकि जितना भी स्ट्रेच आता है वो चला जाए। इसके बाद हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन के बाद में। पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद कीजिएगा। इसको दोनों हाथों को दोनों पंजों पे फ्लैट कर देंगे और कोशिश करनी है हिप से आगे आने की। धीरे से वापस आएंगे। यह आसन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको बैक की इंजरी है या बैक में प्रॉब्लम है वो ना करें इस आसन को। इसके बाद हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए हम पैरों में गैप देंगे थोड़ा सा। दोनों हाथों को, एक हाथ को इस शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे और दूसरे हाथ को दूसरे शोल्डर ब्लेड पे रखेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। इस आसन से कोशिश करनी है इस आसन में बने रहें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, दंडासन में आएंगे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, घुटने के पास रखेंगे लाकर। मेरा मेरा पैर है, पंजा है, वो दूसरे जो मेरा ये पैर है इसके बराबर आना चाहिए घुटने के पास में। और मेरा जो दूसरा हाथ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे ऐसे और हाथ को पकड़ लेंगे, पैर से सपोर्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आएंगे। यही क्रिया दोहराएंगे हम दूसरे पैर से। धीरे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे गोमुख आसन। एक पैर के नीचे से निकाल के क्रॉस करेंगे, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखेंगे। शायद आपको दिखेगा ऐसे ही।
कमर को सीधी रखेंगे, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को। और ऊपर देखने का प्रयास, सामने देखने का प्रयास। धीरे से वापस। ऐसे ही जो लेग ऊपर थी वो नीचे आएगी और जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, इस प्रकार से। और जो हाथ नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। हाथों को भी चेंज कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी हम इस आसन को कर लेंगे। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को, धीरे से छोड़ देंगे। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। मेरी आवाज आप सब तक आ रही होगी। जैसा कि अभी हम करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन, जिसमें सर्वप्रथम है मकर आसन। आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे। इसमें दोनों पैरों को, पैर के पंजे अंदर, एड़ियां पैर के पंजे बाहर की तरफ होते हैं, देख पा रहे हैं आप सब। पैर के पंजे बाहर की तरफ होते हैं और एड़ियां अंदर की तरफ होती है। और दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर रख के और चिन लगानी है। ये एक रिलैक्सेशन पोज है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में दोनों पैर की स्थिति अलग होगी। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, फ्लैट कर लेंगे। दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास लेके आएंगे और दोनों कोहनियों को लगाकर रखेंगे, टच करके रखेंगे कमर से। और धीरे से गर्दन को उठाएंगे, श्वास भरते हुए नाभि तक। धीरे से वापस आएंगे। इसी को एक बार और दोहरा जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों की स्थिति रहेगी हमारी जंघाओं के नीचे, ताकि हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सके पैरों को ऊपर लेके जाने में। इनहेल करते हुए पैरों को लेके जाएंगे ऊपर, यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, चिन को नीचे लगा के रखेंगे। 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे वापस। मकर आसन में करेंगे रिलैक्स। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन। उम्मीद करती हूँ सभी को मेरे सभी आसन दिख रहे होंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे उत्तान पाद आसन। जो बिगिनर्स है वो बटक्स के नीचे अपने हाथों की मदद से पैरों को लिफ्ट करा सकते हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे से आएंगे वापस, शवासन में रिलैक्स करेंगे। इस आसन से जंघाओं में बहुत मजबूती आ जाती है। इसके बाद हम करेंगे अर्धलासन। बटक्स के नीचे हाथ रख सकते हैं जो नए हैं। दोनों पैरों को मिला के लेके आएंगे, अर्धलासन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आएंगे। ध्यान रहे जैसे आसन में जाते हैं वैसे ही आसन से आते हैं, जर्क नहीं देना है वापस आने में। शवासन में रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और अपने हाथों से एंकल को ग्रिप कर लेंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर उठाना है कि चिन लॉक लग जाए। कुछ देर ऐसी श्वासों की गति सामान्य रहेगी। धीरे से वापस आ जाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन के लिए खुद को तैयार करेंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे, घुटनों को फोल्ड करेंगे, हाथों से दोनों घुटनों को ग्रिप करेंगे और नाक से घुटनों को टच करने की कोशिश करनी है। धीरे से वापस आएंगे। एक मिनट का शवासन लेंगे। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। शरीर को शिथिल छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जितना भी आपने प्रयास करा है उसको मन ही मन दोहराएंगे। शरीर में जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं उसको देख जाएं। जो भी हलचल शरीर में हो रही है उसे एक बार देख जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। कंधों को ढीला छोड़ दें। धीरे से वापस आएंगे। करवट लेते हुए बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है।
अब हम प्राणायाम का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करना है। श्वासों की गति सामान्य रखें। सर्वप्रथम हम कपालभाति की तैयारी करेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से प्राणायाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कपालभाति की क्रिया कैसे करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। फोर्सफुली एक्सेल करना है, ताकि इतनी जोर से एक्सेल करना है कि हमारा कमर तक को धक्का लगे, हमारी जो स्पाइन है उसको धक्का लगे। मेरे साथ दोहराएंगे, करेंगे शुरू। छोड़ दे प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। कपालभाति से हमारे कपाल की शुद्धि होती है, जिससे हमें सोचने समझने की शक्ति 2 गुना हो जाती है हमारी। फिर से दूसरे स्ट्रोक के लिए होंगे तैयार। धीरे से आएंगे वापस। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। श्वास की गति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन को पुनः सीधा करने का प्रयास करेंगे। लास्ट बार एक बार और कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। भरेंगे लंबा गहरा श्वास।
छोड़ देंगे प्रयास। श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए खुद को तैयार करेंगे। दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। दोनों उंगलियों को फोल्ड करेंगे अंगूठे की मदद से और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे। राइट नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे और लेफ्ट से श्वास को भरेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास ही छोड़ेंगे, तभी आपको इस क्रिया का पूरा लाभ मिल पाएगा। धीरे से वापस आएंगे। इस अभ्यास के करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और आप खुद को बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं और इससे बहुत सारी डिजीज क्योर हो जाती हैं, जिससे जो इंटरनल जो डिजीज हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं या 30 मिनट का अभ्यास करें आप रेगुलर, तो बहुत आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने में हेल्प मिलेगी और आप बहुत सारी डिजीज से पीछा छुड़ा सकते हैं अपना। इसके बाद हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा के साथ में अंगूठों को नाक के जो हमारे नाक के जो छिद्र हैं अंगूठे को बंद करेंगे उससे, और हमारी जो तर्जनी उंगली है उसको आँख पे रखेंगे और जो हमारी मध्यमिका जो उंगली है उससे नाक के ऊपर रखेंगे, सिर्फ टच करेंगे, नाक को बंद नहीं करना। और जो हमारी रिंग फिंगर है उसको हम अपर लिप्स पे रखेंगे और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको हम चिन के पास रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, भरेंगे लंबा गहरा श्वास। फिर से भरेंगे लंबा गहरा श्वास।
छोड़ देंगे। शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखों को बंद ही रखने का प्रयास करना है। कंधों को शिथिल छोड़ देंगे। और जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है उसको एक बार मन ही मन देख जाएंगे। उससे जो भी प्रभाव पड़ा है आपके मन में, आपके मानसिक स्तर पर, आपके शारीरिक स्तर पर, उसको एक बार देख जाएं। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से आभारी हूँ। और जो भी क्वेश्चन है आपके वो मैं एक बार देख लेती हूँ। थैंक यू सर। अभिषेक शर्मा जी, ठीक कह रहे हैं आप। जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं वो भ्रामरी प्राणायाम से क्योर हो जाते हैं। और जो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो भी बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं और उनको भी बहुत हेल्प मिलती है भ्रामरी प्राणायाम से, या कोई भी हम प्राणायाम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों से, आसन से भी होता है, प्राणायाम से भी होता है, मेडिटेशन से भी होता है। और योग में हमारे जो षटक्रम हैं उनसे भी बहुत हमारी मानसिक स्तर पे हमारी बहुत सारी जो हमारी मनोवैज्ञानिक जो व्याधि होती हैं वो भी दूर होती हैं। थैंक यू सो मच सर। विदा लेते हैं आपसे, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही।